Hello students, let's continue our first chapter, Changes Through Thousand Years. Our next topic is Region and Empire. Large states like those of Cholas, Tughlaqs, Mughals, ये इनके बारे में हम विल स्टडी इट इन द नेक्स्ट चैप्टर्स। तो ये वाली जो स्टेट्स थी दे कंपास मैनी रीजन्स, इन्होंने बहुत ज़्यादा एरियाज़ पे कब्जा कर लिया था। संस्कृत प्रशस्ति praising the Delhi Sultan Ghiyasuddin Baban explained that he was the ruler of a vast empire। ये जो एक संस्कृत में प्रशस्ति थी, प्रशस्ति मतलब विच इज़ रिटन इन प्रेज ऑफ अदर्स रूलर्स या किंग्स, उनकी प्रशंसा में, उनकी तारीफ़ में जो लिखा जाता था संस्कृत में, दैट इज़ नोन एज प्रशस्ति। कि एक संस्कृत प्रशस्ति मिली है जिसमें बताया गया कि जो दिल्ली सुल्तान थे गियासुद्दीन बबन, तो उनका बहुत ही वास्ट एम्पायर था, बंगाल, ईस्ट में बंगाल से लेके तो वेस्ट में अफ़गानिस्तान तक, तो इतना बड़ा उनका एम्पायर था। तो द पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन, ऐसे और भी बहुत सारे लोग अलग अलग एरियाज़ में रहते थे, जैसे आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बहुत दूर तक उनकी जो आर्मीज़ थी, उनकी जो फ़ौज थी वो वहाँ तक फैली हुई थी। देन नेक्स्ट वन, ये जो हमने देखा कि बाय 700 मैनी रीजन्स ऑलरेडी पोजेस्ड जोग्राफिकल डायमेंशंस एंड देयर ओन लैंग्वेजेस। 700 ईयर्स तक बहुत सारे रीजन्स ऐसे थे जिनकी अपनी जोग्राफिकल डायमेंशंस थी, अपने जोग्राफिकल एरिया था और जिनकी अपनी सेपरेट लैंग्वेज थी। इनके बारे में विल कंटिन्यू इट इन आवर नेक्स्ट चैप्टर्स। इसके बाद बताया गया है कि क्यों ये ऐसा होता था, क्यों ये जो मुग़ल्स थे या चोलास थे या तुगलक्स थे, ये क्यों अपने एम्पायर को क्रॉस करके दूसरे एरियाज़ तक फैल जाते थे। रीज़न इज़ ये दुनिया को बताना चाहते थे कि हाउ पावरफुल दे आर। तो ऐसे अपने एरिया को क्रॉस करके दूसरे एरियाज़ तक पहुंच जाना, इट इज़ नोन एज पैन रीजनल एम्पायर। तो पैन रीजनल एम्पायर मीन्स अपना एरिया क्रॉस करके दूसरे आसपास वाले एरियाज़ पे भी कब्जा कर लेना। तो ये ऐसे ये वाले जो रूलर्स थे, चोलास, तुगलक्स या मुगल्स, तो इन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया था कि दैट वाज पैन रीजनल एम्पायर। तो नॉट ऑल दीज एम्पायर्स वर इक्वली सक्सेसफुल, सारे इक्वली सक्सेसफुल नहीं थे। इनके बारे में थॉरोली हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। द नेक्स्ट वन इज़ ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। तो इस टाइम पे बहुत सारे पुराने और नए रिलीजन्स जो थे वो बने। लाइक इस टाइम पे जो आजकल हम जिसको बोलते हैं हिंदुज़म, तो इसी टाइम पे एग्जिस्ट हुआ था। तो पीपल्स ये क्या है कि बहुत सारे रिलीजियस ट्रेडिशंस डेवलप हुए, लोगों ने एक अपने अपने देवी देवता बना के उनकी पूजा करनी शुरू कर दी, मंदिर वगैरह बनने शुरू हो गए। तो इससे क्या था कि यही वो टाइम था जब पे हिंदुज़म जो था वो एग्जिस्ट हुआ। जबकि उनके मंदिर बनने शुरू हो गए, तो इसकी वजह से क्या था कि जो ब्राह्मण्स थे तो उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई। तो रीज़न क्या था उनकी इम्पोर्टेंस का कि उनकी जो नॉलेज वो देते थे वो संस्कृत में देते थे। तो संस्कृत जो थी इट इज़ अ लैंग्वेज दैट इज़ वेरी मच यू कैन टफ लैंग्वेज, और सबको समझ नहीं आती थी, इसलिए उनकी जो ब्राह्मण्स थे उनकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो थी वो होने शुरू हो गई सोसाइटीज़ में, दे डोमिनेंट ग्रुप वो बन गए। नेक्स्ट वन इज़ है कि और इसके अलावा और जो एक ट्रेडिशन था वो भक्ति ट्रेडिशन था, मतलब प्रीस्ट के बिना और ये जो रिचुअल्स जो इलेबोरेट किए बिना, मतलब धार्मिक रीति रिवाज किए बिना सिर्फ उन परमात्मा की भक्ति करना, ये भी एक जो था उस टाइम पे जो था ट्रेडिशन चला था। तो यही वो टाइम था जब दूसरे नए नए रिलीजन्स जो थे वो अपीयर्ड हुए। ये जो मर्चेंट्स थे या जो माइग्रेंट्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते थे, तो ये क्या कि इन्होंने कुरान की भी टीचिंग्स सब कॉन्टिनेंट में ये लेके आए। 7वीं सेंचुरी में मुस्लिम्स जो थे वो कुरान को अपनी हॉली बुक मानते थे, जैसे हम लोग गुरु ग्रंथ साहब जी को मानते हैं या रामायण और गीता को मानते हैं। तो वो बोलते थे कि परमात्मा एक ही, जिनको वो अल्लाह बोलते थे, और वो बोलते थे कि जो भी लोग उनमें विश्वास करते हैं, मतलब अल्लाह में विश्वास करते हैं, तो उनको बिना किसी सोशल बैकग्राउंड के, बिना किसी भेदभाव के अल्लाह का प्यार या उनकी दया उनको मिलती है। ऐसे में बहुत सारे रूलर्स ऐसे थे जो इस्लाम और उलामा को पैटर्न्स जो थे, तो पैटर्न कौन होते हैं जो किसी को संरक्षण देते हैं, मतलब जो एक वेल्दी पर्सन्स होते हैं, रिच लोग होते हैं, राजा हो गए या रूलर्स या और कोई भी जो वेल्दी पीपल हैं, वो दूसरे लोगों की हेल्प करते हैं, यू कैन से, तो उनको पैटर्न्स बोला जाता था। तो ऐसे ही इस्लाम और उलमा का भी पैटर्न्स थे
तो हिंदुज़म की तरह इनके भी बहुत सारे जो फॉलोअर्स थे। तो देर वर द शिया मुस्लिम्स, उनमें शिया मुस्लिम से जो बिलीव करते थे कि जो प्रॉपर मोहम्मद के सामने ला अली हैं, तो वही जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी के वही वैद लीडर हैं, लेजिटिमेट लीडर हैं। एंड जो सुन्नी मुस्लिम्स हैं वो ये एक्सेप्ट करते थे कि जो खलीफाज को वो अपनी कम्युनिटी के लीडर कंसिडर करते थे, तो वो खलीफाज को मानते थे। ऐसे भी और भी बहुत सारे रिलीजियस चेंजेस इस टाइम पे आए जिनके अपने अपने व्यूज़ और अपने अपने ट्रेडिशंस थे। नेक्स्ट आप में टॉपिक है थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। इट इज़ नॉट मच इम्पोर्टेंट फॉर यू बिकॉज वी विल read about this one in our next chapters and in our next class even। तो यहाँ पे सिर्फ इतना है कि यहाँ पे बताया गया है कि हिस्टोरियंस ने हमारी इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश। तो हिंदुज़म के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं और मुस्लिम्स के बारे में विल स्टडी अबाउट इन द नेक्स्ट चैप्टर्स। एंड रिगार्डिंग ब्रिटिश विल स्टडी अबाउट ब्रिटिश इन आवर नेक्स्ट क्लास, इन 8th क्लास विल स्टडी अबाउट दैट। तो बस इसमें बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। ओके, थैंक यू।